और यहाँ पे कुछ हमारे दर्शक लोग बैठे हैं जिनसे हम पूछते हैं कैसा लगा आपको ये नुक्कड़ नाटक। बहुत बढ़िया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज फिर से हम नुक्कड़ नाटक करने जा रहे हैं। बाकी लाइटिंग थोड़ी कम है तो वीडियो में थोड़ी ग्रेन सी आ रही है क्योंकि यहाँ पे ट्यूब लाइट सिर्फ एक ही लगा है। देख सकते हो रूम कितना बड़ा है और लाइट सिर्फ वो वहाँ पे लगी है, वो भी एक ट्यूब लाइट है सिर्फ, बस इतनी बड़ी रूम में एक ट्यूब लाइट, तो इसीलिए जो है थोड़ी ग्रेन्स आ रही है। और आज हम जाएंगे फिर से नुक्कड़ नाटक वगैरह करने। बाकी आज का जो वेदर है ना वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि आज धूप नहीं है। बाकी दिन तो धूप वगैरह होती है, मज़ा आता है घूमने में, नाटक वाटक करने में। आज थोड़ी ठंड से ज़्यादा है, तो कोई नहीं, चल के देखते हैं बाहर के क्या वेदर है, क्या मौसम है, क्या कैसे कुछ चल रहा है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कितना ज़्यादा खंडहर है भाई साहब, दिखाने में भी डर लग रहा है कि कहीं गिर गुरा गया। बहुत ही ज़्यादा गहराई है। एक्चुअली ये नदी है जो कि सूख चुकी है और लोगों ने क्या करा है, इसमें ही घर बना लिया है। अब सोचो अगर कभी बाढ़ वाढ़ आती है या बारिश बहुत तेज़ होगी तो ऐसे घरों का क्या होगा, आई डोंट नो, वो तो अब ईश्वर ही जाने, लेकिन गहराई बहुत है। और ये यहाँ की दीवारें जो हैं कुछ अलग ही तरीके से बना हुआ है। नीचे मतलब पत्थर वगैरह जोड़ के आप देख सकते हो बनाया है, उसके ऊपर से ईंट है। हो सकता है कि ये मजबूती के लिए दिया गया हो, आई डोंट नो, बट जो भी है बहुत ही जुगाड़ू काम हुआ है यहाँ पे। मैं भी वहाँ पे, ये जो सड़कें पीछे देख रहे हो ना, इसके नीचे क्या है, ये जैसे कट्टा होता है, कट्टा बिछा के और ऊपर से ये सीमेंट का ये जो ढलाई होता है ये किया गया है। तो हमने सोनिया बस्ती में अपना नुक्कड़ नाटक ख़त्म करके और अब यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे। एक नदी है, नदी फ़िलहाल तो सूखी पड़ी है, फिर नदी को पार करके उस साइड को हमें जाना होगा, तो उधर करेंगे हम नुक्कड़ नाटक। वैसे उतरने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है और वहाँ के जो ऑडियंस हैं, बच्चे हैं, देख सकते हैं सभी लोग आ गए हैं। नाम बताओ भाई अपना अपना। आयुष, सलमान खान का भाई सोहेल खान। हाँ, तो अभी ऐश्वर्या राय भी जा रही है, ऐश्वर्या राय की बहन भी जा रही है हमारे साथ। तो सारे ऑडियंस हैं, मतलब वहाँ पे भी मतलब दिखाएंगे इन सबको हम नुक्कड़ नाटक। बाकी संभल के उतरना भाई लोग। और ये हम आ चुके हैं नीचे सूखी हुई नदी में और जहाँ से रास्ता ढूंढने की जो कोशिश है वो जारी है कि हमें जाना किधर है। और हमारे सर जी उधर जा रहे हैं तो मुझे लगता है फिर उधर ही जाना होगा। बाकी नदियाँ तो एकदम सूखी पड़ी है भाई, मतलब अलग ही लेवल का है भाई यहाँ पे सब कुछ बच्चे एंजॉय करते हुए देख सकते हो कैसे झूला वूला झूल रहे हैं, एक पेड़ की टहनी पे बैठ के बहुत ही एंजॉय मज़े कर रहे हैं। उधर रास्ता वस्ता तो कुछ नहीं।
कौन सी नदी है ये? नहीं मालूम है। आप यहाँ नहीं रहते? झारखंड से यहाँ पे काम करने आए हैं यहाँ पे कुछ लोग। यहाँ से मतलब नीचे से बालू वालू भर के ले जा रहे हैं भाई। मतलब ऊपर चढ़ाई देख रहे हो कितना, मतलब ये देखो कैसे लेकर जाते होंगे। बस यही सोचना ही नहीं मुझे, क्योंकि मेहनत इतना ज़्यादा लगता है। ऊपर से भाई रास्ता भी ऐसा बना हुआ है, और एक बार आप स्लिप हो गए तो सीधा यहीं आकर गिरोगे। बीच में आपको कोई रोक नहीं सकता है। 80 की स्पीड से नीचे आओगे। कि जैसे भी ये नदी सूखी पड़ी है ना, अगर मान लो कि इसमें थोड़ी थोड़ी पानी चल रही होती तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे इन पत्थरों के बीच में बैठने में, और यहाँ पे विहार करने में काफ़ी आनंद आता। बट क्या करें, अब नहीं है पानी तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी ना कभी तो यहाँ पे बरसात होती होगी। कभी पानी आती है इस नदी में? कब आती है? ये घर में घर बनाया कैसे फिर जब बाढ़ आती है तो? ये पता नहीं, नीचे नीचे पानी उठता है। अच्छा, ये बस नीचे यूँ ही है। कब आता है? मतलब कि जब बारिश वारिश होती है तभी आती है ना, और फिर ये सूख भी जाती है। ये सही है, फिर आ भी जाती है सूख भी जाती है। पता नहीं यार कैसे, मतलब यहाँ का जनजीवन मुझे काफ़ी कठिन प्रतीत हो रहा है। बहुत ही कठिन जनजीवन है यहाँ का। अगर आपको पत्थर वत्थर चाहिए तो यहाँ पे पत्थरों की कमी नहीं है। ये कौन सी बस्ती है? पत्थर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है। पत्थर बहुत ज़्यादा पत्थर है। जो हम रेलवे ट्रैक के बगल में देखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे बहुत पत्थर है यार। और भाई अब हम जा रहे हैं इस सूखी हुई नदी, सूखी तो नहीं कह सकते, मतलब जो ऊपर घर वगैरह है ना, तो वहाँ पे जो नाले वगैरह का जो पानी है वो सारा पानी इस नदी में ही छोड़ा जा रहा है। जैसा कि उधर कहाँ गया आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। तो सारा नदियों मतलब जो पानी वानी है घर का, सीवर वगैरह का, वो इसी में छोड़ा जा रहा है। नदी तो वैसे नॉर्मली सूखी पड़ी है। बाकी इधर देख सकते हो चट्टानें, देखो भाई कितनी लंबी चौड़ी चट्टानें यहाँ पे है। मेरी तरफ को और यहाँ पे मतलब यूँ मैं तो बस एक ही चीज़ सोच रहा हूँ जब से आया हूँ, कि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो मतलब कैसे रह रहे हैं, क्या सोच के घर बना रहे हैं। क्योंकि इसके दोनों मतलब बीच में खाई है, और देख रहे हो कैसे रोड मतलब घर बनाया हुआ है भाई। मतलब अगर मान लो कभी बाढ़ आती है, जैसा कि अभी पीछे उन बालकों ने बताया था कि बाढ़ आती है, फिर तो ये भाई क्षण भर में ध्वस्त हो जाएगा ये सब।
घर बनाने के लिए आपको सीमेंट रोड़ी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग यहाँ पे ये जो नदी है यहीं से क्या करते हैं, अपना रोड़ी पत्थर और बालू सीमेंट जो कुछ भी होता है इसमें से ही एकत्रित करके बना लेते हैं। और अभी मैंने कुछ देर पहले देखा भी था कि कुछ लोग ऊपर लेकर जा रहे थे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये फ़ायदा तो है यहाँ के लोगों का कि अगर आप घर बना रहे हो तो बस आपको लेबर चाहिए और जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वही चाहिए। बाकी आपको जो मटेरियल होता है बिल्डिंग मटेरियल वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, बस सरिया लाना पड़ता होगा आई थिंक। बाकी ऐसा लग रहा है अमेज़न के जंगल में आ गए हैं। दोनों तरफ है एकदम जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में पहाड़ तो नहीं है, ये चट्टाने वगैरह। और जहाँ से हम चल रहे हैं बहुत ही एडवेंचरस रोड है। ये रोड तो है ही नहीं, ये नदी है। और अब हम पहुंच चुके हैं मोहन बस्ती और बताया जा रहा है, मतलब सूत्रों से पता चला है कि ये जो खंडहर है, मतलब ये जो ज़मीन है यहाँ की, यही मोहन बस्ती है। तो नुक्कड़ नाटक का भाई सबसे कठिन हिस्सा जो होता है, कठिन पार्ट जो होता है वो होता है ऑडियंस को सबसे पहले गैदर करना। ठीक है, यहाँ पे हम ऑडियंस को पहले ढूंढते हैं कि हम यहाँ पे आपको नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे तो आप यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद हम नाटक दिखाते हैं। देखो लोकेशन तो वैसे जो पार्टी वाले होते हैं ना, मतलब वही देते हैं कि आपको यहाँ पे करना है, लेकिन कई बार वो ऐसी लोकेशन भेज देते हैं जहाँ पे कोई लोग ही नहीं होते, या फिर किसी ऐसे सोसाइटी में भी भेज देते हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं। अब आपको पता है बड़े बड़े लोग जो अपने काम से मतलब रखते हैं, उन्हें घर से निकलने का कोई मतलब झंझट ही नहीं होता है। आप यहीं के हो? यहाँ तो मतलब बहुत दिक्कत होती होगी रहने वगैरह में, है ना, क्योंकि सामान वामान लाओ, रास्ता वास्ता भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ की जो जनजाति है वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजरती है, क्योंकि मुझे देख के ही पता लग गया था भाई ऐसे ऐसे रास्ते हैं, बट मजबूरी लोगों को मजबूत बनाती है। तो भाई यहाँ पे हो चुका है नुक्कड़ नाटक इस पहाड़ी क्षेत्र में, और यहाँ पे कुछ हमारे दर्शक लोग बैठे हैं जिनसे हम पूछते हैं कैसा लगा आपको ये नुक्कड़ नाटक। अच्छा लगा, थैंक यू। तो इन सबको बहुत अच्छा लगा है नुक्कड़ नाटक, और इन पहाड़ियों से जिन रास्तों में कभी हम आए नहीं हैं, यहाँ से हमें जाना होगा कहीं पे और, तो अब हम वहाँ चल के करेंगे अपना नुक्कड़ नाटक। और अभी हम निकल रहे हैं, मतलब प्रस्थान कर चुके हैं चेतना बस्ती की ओर। तो अब वहाँ पे करना है नुक्कड़, तो चलते हैं सीधा चेतना बस्ती और फिर वहाँ पे देखते हैं, देखेंगे क्या यार, दिखाना है हमने तो नुक्कड़ नाटक। पहुंच चुके हैं चेतन बस्ती, और बहुत ही पास में ही था चेतन बस्ती। पता है क्या है इधर की, जैसे ये इधर ये जो बड़े बड़े घर है ना, ये है भाई थोड़े सोसाइटी एरिया। और बस्ती क्या है कि इसके जो मतलब कुछ हिस्से जैसे बच जाते हैं, थोड़े मोड़े हिस्से बच जाते हैं, मतलब एकदम एंड साइड में। तो वहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो वहाँ पे बसते हैं, रहते हैं, और उन जगहों का नाम यहाँ पे दिया गया है कि बस्ती। एक अभी जब हमने उधर किया था वो था मोहन बस्ती, और ये है चेतन बस्ती। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल सी बात यूँ समझ लो कि जो बड़े बड़े लोग हैं उधर है, मतलब कि बढ़िया नाम दिया गया सोसाइटी वगैरह,
जहाँ पे गरीब लोग वगैरह रहते हैं, वो है बस्ती। बाकी ये जो स्टेट है उत्तराखंड, इसको आप यूँ कह सकते हो कि ये पहाड़ों की गोद में है, ठीक है। मतलब चारों तरफ इसके पहाड़ ही पहाड़ है और बीच में ये एक छोटा सा स्टेट, छोटा तो नहीं स्टेट है, तो काफ़ी इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और कल जब हम उधर गए थे तो वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि अगर हम यहाँ पे जो कुछ पहाड़ वगैरह है मसूर के उधर, उसके अगर उसके उस साइड मतलब वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ से आपको माउंट एवरेस्ट भी दिख जाएगा। यहाँ पे हो चुका है नुक्कड़ नाटक और यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे बच्चे हैं जो देखने के लिए और तत्पर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें एक बार और दिखा दो। तो अभी हम जा रहे हैं अगले लोकेशन पे और वहाँ पे भी दिखाएंगे इन बच्चों को नुक्कड़ नाटक। वहाँ भीड़ जमाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी भीड़ देख सकते हो मेरे पीछे इतनी सारी भीड़ यहाँ पे आ ही रहे हैं, तो मज़ा आएगा। आई थिंक ये लास्ट नाटक है, हाँ ये लास्ट है, फिर इसके बाद हम फ्री ही हो जाएंगे। यहाँ सही है भाई, यहाँ पे बच्चों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, या तो बच्चे अपने आप ही आ गए, इतने सारे बच्चे। बाकी देहरादून और दिल्ली के नाम काफ़ी सिमिलर है, पहले भी मैंने आपको बताया था। पटेल नगर है और अपने करोल बाग में एक बापा नगर है, यहाँ पे बापू नगर है, और भी एक दो नाम देखे थे मैंने जो कि मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट हाँ सिमिलर नेम्स है काफ़ी। बाकी भाई इधर बापू नगर के मार्ग पे एक बात तो है कि शांति बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, एकदम शांति। मतलब चिंता उनता मुझे लगता है यहाँ के लोगों को तो इतनी सी भी चिंता नहीं होती होगी, क्योंकि भाई वातावरण ही कुछ ऐसा है कि चिंता अगर कोई जानबूझकर भी लेना चाहे ना तो वो भी गायब हो जाएगा। बाकी जो हम सुनते हैं कि जो पक्षियाँ लुप्त होती जा रही है हमारे देश में से, वो कुछ पक्षियाँ इधर देखने को मिल रही है, जैसे कि स्पैरो वगैरह जो होता है वो लुप्त हो रहा है, लेकिन इस एरिया में भाई साहब वो पक्षियाँ भी मेरे को देखने को मिल रहा है, बट उसे मैं कैप्चर नहीं कर सकता अपने नन्हे मुन्ने छोटे सस्ते गरीबों वाले फ़ोन से, बट है। तो भाई फाइनली खाना पीना हो चुका है, नुक्कड़ नाटक भी ख़त्म हो गया है और बारिश जैसा मौसम हो रहा है, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है, तो इस व्लॉग को फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जब कर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।